हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए ने अपने उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो स्टेज 2 है उसके लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया। अगर आप सभी ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप एनटीए के ऑफिशियल साइट पे जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एनटीए के ऑफिशियल साइट का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उससे रिलेटेड अगर आपको फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम देखेंगे कि क्या यह चीजें हमें करनी है और क्या नहीं करनी है, क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसे हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग देखेंगे, देखो जो एडमिट कार्ड है वो कुछ इस प्रकार का आया हुआ है। जो बच्चों ने जिन बच्चों ने जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया होगा उनका जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे लिख के आया होगा, क्वालिफाइड फॉर टाइपिंग टेस्ट यहाँ लिखा हुआ आएगा। और जिनका स्टेनोग्राफर और टाइपिंग दोनों के लिए होगा उनका दोनों पे क्वालिफाई लिखा हुआ आएगा। लिखा हुआ आएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए भी और शॉर्ट हैंड के लिए भी। तो आप लोग अपना अपना देख लेंगे कि आपका आ रहा है नहीं आ रहा है, या शो हो रहा है नहीं हो रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एनटीए के जो उनकी हेल्पलाइन वाली जो मेल है आप उस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा कि उनकी जो मेल है स्पेशली आप उस पर सीधे क्लिक करके मेल कर सको। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, ठीक है ना। यहाँ आपका रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ फादर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से देख लेना, आपके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे जाने के बाद अगर आपकी ये गलती होगी, क्योंकि एग्जाम सेंटर आपका दूर है, नोएडा में सेंटर है, तो आपको एक दिन पहले ही जाना होगा। तो आप उस दिन भी पहुंचोगे तो देखो आपको समय से पहुंचना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप सुबह 5-6 बजे तक पहुंच सको। क्योंकि यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग टाइम जो है हमारा एंट्री का वो 7:30 AM है, और गेट क्लोजिंग जो हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी। 9 बजे से पहले पहले तो आपको वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, उसके बाद आपकी एंट्री वहाँ पे नहीं दी जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और देखो जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 9:30 बजे होगा, तो यानी अप्रॉक्स आपको जल्दी छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, आधे 1 घंटे में। और जो आपका वेन्यू रहने वाला है वो एनटीए सेंटर सेक्टर 64 नोएडा के अंदर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इसमें साफ साफ मेंशन है कि आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म को प्रिंट कराना जरूरी है, आपको ये साथ में लेके जाना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पे देखिए कि आपको इसे फिल करना है, ठीक। और यहाँ पे देखो बोला गया है कि कैंडिडेट जो फोटो है वो जो अपलोड की गई है आपको बिल्कुल वैसी फोटो लगानी है, वैसे नहीं भी हो तो सेम उसकी जैसे दिखती हुई फोटो आपको आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखो ये तो सेंटर पे ही होगा, रीचिंग ये सब लगाना जो है हमें सेंटर पे लगाना, बस आपको साथ में लेके जाना, टू बी अफिक्स बिफोर रीचिंग द सेंटर। तो ये देखो हैंड थंब तो आपको क्या कहते हैं उससे पहले लगाना है, और सेंटर पे पहुंचने से पहले, और ये भी सेंटर से पहले पहुंचने से पहले ही आपको कैंडिडेट की फोटो लगानी है। और भी साइन डे द एग्जामिनेशन, और ये जो साइन होगी आपकी ये एग्जामिनेशन सेंटर में इन्विजिलेटर के सामने होगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना, ये वाला पेज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिंट कराना ही कराना है। फिर देखो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर। क्या दिया गया है कि आपको एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को क्या कहते हैं लेके जाना फॉर पेस्टिंग ऑन द एडमिट कार्ड अटेंडेंस शीट। जो अटेंडेंस शीट आपको वहाँ पे मिलेगी वहाँ पे 2 आपके फोटो अलग से लगेंगे, तो इसलिए आपको 2 फोटो एक्स्ट्रा साथ में लेके जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपके पास अपना एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो पैन हो, चाहे वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, ठीक है, ई आधार कार्ड हो या फिर राशन कार्ड हो, कुछ भी हो वो आपको लेके जाना है, जरूरी है, ठीक है। अब इन्होंने कह रखा है, देखो ये क्या कहते हैं, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट ऑफ टाइम अदर देन दैट अलाउड हिम और हिज एन एडमिट कार्ड। मतलब कि आपको जो टाइम और डेट अलाउड की गई है आपको उसी टाइम पे ही एंट्री दी जाएगी आपके एडमिट कार्ड के साथ, अदरवाइज नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर, आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ के जानी है। यहाँ पे बताया गया है कि देखो आपको अपनी पर्सनल वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, एक सिंपल क्या कहते हैं बॉल पेन या पेंसिल को लेके जाना अलाउड है, ठीक है। और एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन जो अंडरटेकिंग इसके अंदर दिया हुआ है उसके साथ लेके जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। एडिशनल 2 फोटोग्राफ चाहिए आपको एडमिट कार्ड के साथ, अटेंडेंस शीट आपको वहीं मिलेगी, और ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, ये तो आपके पास लेके जाना ही परमिटेड है, मतलब कि आपको लेके जा सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लेके जानी है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल वैलिड आईडी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो कोई भी एनी जो भी है आपकी वैलिड आईडी प्रूफ वो आपको लेके जाना है, मोबाइल के थ्रू इसमें नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ बताया गया है कि इधर आधार नंबर विद फोटो ऑल अदर आईडी फोटो कॉपीज ऑफ आईडीज इफ टेस्टेड स्कैन फोटो ऑफ आईडीज मोबाइल फोन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द वैलिड आईडी प्रूफ। तो अगर आप स्कैन करा के लाते हो, फोन में दिखाते हो, या फिर ऐसे कुछ
वो करा के लाते हो तो सेल्फ अटेस्टेड ये सब नहीं माना जाता, ओरिजिनल आईडी ही चाहिए उन्हें, ठीक है। तो देख लेना आप लोग, आपकी जो भी आईडी होगी वो से लेके जाना साथ में। ये कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर जो हमने लगाया था क्या वही लेके जाना है या दूसरा भी लेके जा सकते हैं, तो तुम दोनों में से कोई भी लेके जा सकते हो, जो भी तुम्हारी मर्जी है। अगर नहीं है जो आपने लगाया पहले, तो कोशिश करना है कि जो लगाया है वही आप लेके जाओ, और अगर वो नहीं है अवेलेबल तो आप क्या है दूसरा आईडी प्रूफ भी ले सकते हो। बस आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब ये होता है कि उसमें आपकी फोटो होनी चाहिए और आपका नाम और पता होता मेंशन होना चाहिए, बस ऐसा आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। कहीं आप ऐसा ना लेके जाओ जिसमें फोटो ही नहीं है और सिर्फ नाम नाम लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखो, ये जो इनकी मेल दी हुई है, आप इसमें क्या आते हैं मेल कर सकते हो। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो एनटीयू को डायरेक्टली आप मेल कर सकते हो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ें ये हैं कि टाइपिंग टेस्ट है, जिन बच्चों की प्रिपरेशन पूरी है वो अपने प्रिपरेशन को प्लस लेके चलो कि हाँ बेहतर तरीके से देना और अच्छा प्रिपेयर करना है। जिनकी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है वो लगातार लगे रहो, ठीक है। जिनकी भी टाइपिंग अभी स्पीड थोड़ी बहुत कम है या थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है टाइपिंग में, तो वो अपने टाइपिंग को थोड़ा इम्प्रूव करते रहो, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। सब हो जाता है, धीरे धीरे होता है हर एक चीज़। स्लो से स्लो लर्निंग होती है, लेकिन स्लो लर्निंग ही आगे चल के फास्ट लर्निंग बनती है, ठीक है। आप सीधे डायरेक्टली फास्ट पे कूदोगे डायरेक्टली तो नहीं हो पाएगा सही से। इसीलिए पहले कोशिश करो कि 1 दिन 2 दिन पहले लगाओ अपना जो बेस है उसको तैयार करने में टाइपिंग के, फिर अगली बार स्पीड पे ध्यान दो, पहले एक्यूरेसी से स्पीड की तरफ जाओ, अपने आप ही स्पीड आने लग जाएगी, ठीक है। और अगर कोई और दिक्कत हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड या एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई चीज़, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और रही बात सेकंड वेटिंग लिस्ट की, अगर आप बात कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट सर कब तक आएगी, क्या होगा वेटिंग लिस्ट का, ये सारी बातें, तो देखो बोलने से कुछ नहीं होता है कि कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें कई बच्चों की शॉर्ट हैंड नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो देखो तुम कितने बच्चों को जानते होगे, मुश्किल से 100 बच्चों को जानते होगे अपने आसपास, ठीक है ना। बच्चे इसमें 7,000 8,000 बच्चे हैं, और और लगभग करीबन क्या आते हैं इसमें 700 बच्चों के आसपास को कॉल लेटर आया होगा, 700 या 600 जो भी बच्चों को कॉल लेटर आया होगा, 4-5 गुना बुलाया होगा इन्होंने। अब उसमें से आप अगर 100 को जानते हो तो बाकी जो होते हैं उनमें कुछ तो होंगे ही, इनको सारी सीटें फिल थोड़ी करनी है, 600 बच्चे थोड़ी लेने हैं। इन्होंने जितनों को बुलाया उसमें से इन्हें सिर्फ उतने ही चाहिए जितनी इनकी वैकेंसीज है। तो ये तो भूल जाओ कि बहुत ज़्यादा सीटें बचेंगी, ये तो थोड़ा मुश्किल है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं बचेंगी। हाँ ये पॉसिबल है कि क्या कहते हैं कुछ सीटें बच आपको मतलब बता दिया जाएगा खुद नोटिफिकेशन के थ्रू या जो भी होगा। वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन उस दिन जिस दिन आपका टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम होगा, वो उस दिन एग्जामिनेशन हॉल से आके बच्चे यहाँ खुद ही कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। जिस दिन टाइपिंग टेस्ट होगा मैं वहाँ उस दिन एक वीडियो बना दूंगा या फिर एक पोस्ट डाल दूंगा जिसमें बच्चे आके खुद पे खुद अपने आप से कमेंट कर देंगे कि सर इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इतनी सीटें लगभग रह गई हैं। उस दिन आप लोगों को पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तब तक जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो निश्चिंत होकर अपना प्रिपरेशन करें, और जिनका नहीं हुआ है वो 30 तारीख तक वेट कर लो, कुछ ही दिन रह गए हैं, उस दिन आपको सब पता चल जाएगा कि वेटिंग आएगी नहीं आएगी, ठीक है। और अगर वीडियो सही लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे वीडियोस को कुछ देखते हैं बच्चे और वो जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।